हेलो फ्रेंड। तो इस लेक्चर में हम सिंपल डिस्कस करेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम सिंपल क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेशन क्या है लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशन कौन कौन सी हो सकती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि हमारे पास जो फर्स्ट है, हमारे पास जो ए वो है एडिशन, ए के एडिशन। एंड हमारे पास सेकंड क्या है, सब्ट्रैक्शन। एंड हमारे पास थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास कुछ क्या है, ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन है जो हम इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। और हमारे पास डी क्या है, वो डिवीज़न है। तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि एडिशन वाली ऑपरेशन को देखें। तो हमारे पास एडिशन वाली ऑपरेशन क्या है, अगर इसको डिस्कस करते चले तो आप सबको कॉम्प्लेक्स नंबर तो पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर किससे हम शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हम जेड से शो करते हैं। सही है, अगर हम जेड से शो तो करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल होते हैं जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन होगा, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। क्या है कि अभी हमारे पास सिंबल, तो जब भी आ जाए हमारे पास जेड तो आप समझ जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमारे पास यहाँ पर है कि जेड तो है, जेड का वैल्यू क्या है, जेड किसके बराबर है। सही है, तो अभी हमारे पास जेड किसके बराबर है, जेड हमारे पास बराबर है ए प्लस में आयोटा बी, आयोटा बी। सही है, तो आप सिंपल क्या करोगे कि हमारे पास ए होगा, जो जो भी हमारे पास ए होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वो हम उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हमारे पास जिसके पास भी आयोटा हो, जिसके पास भी हमारे पास क्या हो, आयोटा हो, उसको आप इजीली समझ जाना कि वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हमें मालूम हो गया कि हमारे पास रियल और इमेजिनरी मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट क्या है, आ गया। सही है, तो अभी हमारे पास दूसरा भी ये है कि हमारे पास इसमें इसमें कंडीशन दो और भी आ रही हैं, इसको उसके बाद डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। क्या है, बेसिक मालूम होना चाहिए। तो मोस्टली हमारे पास यहाँ पर ये भी होता है कि हमारे पास अगर ऐसा आ जाए कि z बराबर ओनली हमारे पास क्या है, a। सही है, क्या है, a। तो हमें यहाँ पर मिला हुआ है कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको मालूम होगा तो आप इजीली क्या है लिख सकते हो। क्या, कैसे लिख सकते हो, तो हमें तो मालूम है कि ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सही है, जेड आ गया, मीन बाय कॉम्प्लेक्स है। सही है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर ए तो है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स में क्या बोला था कि कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पर देखो कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारे पास सिंपल है। तो सिंपल क्या करोगे, z इज इक्वल टू ए, ए हमारे पास रियल हो गया, प्लस जीरो दे के आयोटा दोगे। सही है, तो अगर हम जीरो क्या है आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे हमको यहाँ पर देख लें तो हमारे पास सिंपल ये हमारे पास इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी हो गया। और हमारे पास फर्स्ट क्या है, ये हमारे पास रियल होगा। जब भी हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी होगा तो हमारे पास, हमें को मालूम है कि वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो हमें मालूम हो गया कि कॉम्प्लेक्स क्या है। सही है, तो हमारे पास जब भी रियल एंड इमेजिनरी हो तो हम उसको क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक और भी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो और हमारे पास यहाँ पर ऐसे भी होता है कि हमारे पास अगर यहाँ पर फर्स्ट में आयोटा दे दिया हो, सही है, z इज इक्वल आयोटा, तो आपको बोले कि हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है फाइंड करो। तो आप सिंपल कैसे करोगे कि हमें मालूम है कि यहाँ पर ये इमेजिनरी है। सही है, इमेजिनरी है, तो आपको मालूम है कि इसमें क्या है, रियल होना चाहिए। जब भी हमारे पास यहाँ पर रियल नहीं है तो सिंपल क्या करोगे कि z इज इक्वल टू जीरो प्लस में 7 आयोटा। सही, यहाँ पर जीरो लेना है, हमें इमेजिनरी को शो करना है, सॉरी रियल को शो करना है।
यहाँ पर हमने इमेजिनरी को शो किया, यहाँ पर रियल। तो हमारे पास क्योंकि ये शो करने के लिए हम ज़ीरो लगा रहे हैं, चाहिए ज़ीरो भी एक किस्म का हमारे पास सिंबल है, निशानी है। तो यहाँ पर है कि हमारे पास यहाँ पर ये भी रियल आ गया, यहाँ हमारे पास इमेजिनरी आ गया, तो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल है कि ये हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, और हमारे पास यहाँ पर एक और भी कॉन्सेप्ट मोस्टली आता है इन टेस्टों में। तो यहाँ पर एक और भी कॉन्सेप्ट आता है कि वो मोस्टली क्या है, कभी कभी क्या है, बहुत बच्चे क्या कर देते हैं कि उसको क्या है, उस कंडीशन को समझते नहीं, ऐसे ही टिक कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखो कि अगर हमारे पास यहाँ पर बोल रहा है कि कॉन्जुगेट फाइंड करो, कॉन्जुगेट सही है। कॉन्जुगेट अगर हमारे पास यहाँ पर मिला हुआ हो कि z बराबर 7, सही है, z बराबर 7 सही है। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो आ गया, सही है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब आ गया तो हमें मालूम है कि ये हमारे पास क्या है, 7 है, ये हमारे पास क्या है, 7। जब भी अभी हमारे पास कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट में आप क्या करते हो, सिंपल कॉन्जुगेट में हमारे पास यहाँ पर ये है कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों की सिंबल क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं मोस्टली, सही है। और मोस्टली क्या करते हैं कि हमारे पास ये रियल की चेंज कर देते हैं सिंबल, कि हमें मालूम है कि कॉन्जुगेट में क्या है, हमारे पास ओनली सिंबल चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है, कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास, तो जब भी हमारे पास कॉन्जुगेट आए ना, कॉन्जुगेट, तो आप क्या करोगे, सिंपल हमारे पास जो भी इमेजिनरी नंबर होगा ना, उसकी सिंबल चेंज करनी है, उसकी सिंबल चेंज करनी है, सही है। अभी हमारे पास यहाँ पर तो इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, हमें मालूम है जिसके पास हमारे पास आयोटा होगा वो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी होगा। बट यहाँ पर तो हमारे पास कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो आप सिंपल क्या करोगे कि इसको सेम ही लिख के आप आंसर कर दोगे, सही है। कि मोस्टली क्या करते हैं, इसी की सिंबल चेंज कर देते हैं, ये प्लस है ये माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इमेजिनरी को देख के उसकी सिंबल चेंज करनी है, सही है। तो अगर हमारे पास एक ये कंडीशन आ गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सही है, मोस्टली टेस्टों में पूछा जा रहा है मोस्टली। अगर हमारे पास यहाँ पर एक और भी आ गया, z बराबर 7 आयोटा, सही है, 7 आयोटा। अभी इसमें हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा है कि फाइंड करो। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करोगे तो इसका तो आप इजीली फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड कर लोगे, जब आपको मालूम होगा, अगर मालूम ही नहीं होगा तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो आप सिंपल क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, z बराबर माइनस में 7 आयोटा, तो ये आपका कॉन्जुगेट आ गया, कॉन्जुगेट। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूले, सही है। जितना सपोर्ट करोगे उतना ही क्या है, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो आपको कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो अगर हम एक और कंडीशन है, तो अगर आपके पास z इज इक्वल टू क्या है, 7 प्लस में 2 आयोटा, अगर यहाँ पर आपको कॉन्जुगेट बोले कि कॉन्जुगेट फाइंड करो, तो यहाँ पर तो आप सिंपल फाइंड कर लोगे। वो कैसे कर लोगे, देखो z इज इक्वल टू 7 माइनस 2 आयोटा, तो ये तो आपने सिंपल जल्दी कर लिया। क्यों, जब आपको मालूम होगा तभी तो करोगे, सही है। जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तभी तो करोगे। कि मोस्टली क्या करते हैं कि इसकी रियल की सिंबल चेंज करके आते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, दोनों की सिंबल चेंज करके आते हैं। तो आपको क्या करना है, इमेजिनरी को ढूंढ के उसकी क्या है, सिंबल को चेंज करना है, सही है। और एक और कॉन्सेप्ट दे दूं, उसके बाद क्या है, ऑपरेशन पे चलते हैं। और दूसरा क्या है, अभी यहाँ पर हमारे पास एक और भी है, कॉन्जुगेट के साथ ही साथ आता है, कनेक्ट होता है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस बोलो या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, मोस्टली को ये मालूम नहीं है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। कि एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो या मॉड्यूलस बोलो, दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। तो ये तो आपको मॉड्यूलस एनी हाउ मालूम होगा, सही है। जब मॉड्यूलस मालूम होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलरेडी आपको मालूम होगा, सही है। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास मॉड्यूलस क्या बोलता है, असल में मॉड्यूलस की सिंबल क्या है, कैसे शो करते हैं। मॉड्यूलस हम सिंपल क्या है कि इस सिंबल को शो करते हैं, ये हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस है। और ये किसके बराबर है,
ये जो हमारे पास सिंबल आ रही है सही, ये किसके बराबर है? और यहाँ पर हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, सही है। तो अगर हमने क्या है जेड दे दिया, सही है, जेड दे दिया तो हमें मालूम होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है, किसी का भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कि हमें ये तो इसको छोड़ दो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल को छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स को छोड़ दो, हमें इसका मालूम करना है, इसका इसका ये हमारे पास बराबर पड़ रहा है किसके, रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, सही है, ये हमारे पास सिंबल, सही है। तो अभी आपको मालूम है, अभी आपको क्या है मालूम है, सही है। फिर आपके पास यहाँ पर ए भी हो सकता है, स्क्वायर बी भी हो सकता है, वेरिएबल आप कोई भी ले लो, वेरिएबल का कोई इशू नहीं होता, सही है। बट क्या है, स्टेटमेंट गलत ना हो, स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो यहाँ पर देखोगे, अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर लेके उसको सोल्व करें, सही है, क्योंकि ये आपके पास कॉन्सेप्ट जो है ना मोस्टली कम मिलते होंगे, तो इसलिए जो है ना बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सपोर्ट करना आपका, सही है। तो कॉम्प्लेक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, हमने यहाँ पर लिया है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास z बराबर है 2 प्लस में 6, सही है। अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसी भी कंडीशन आ जाए, ऐसी भी कंडीशन आ जाए, और यहाँ पर हमारे पास मालूम है कि z किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स को, सही है। तो हमें इनको डायरेक्ट ऐड नहीं करना, डायरेक्ट ऐड नहीं करना, मोस्टली क्या करते हैं, वेरिएबल को देखते ही नहीं है, वजह से डायरेक्ट ऐड करते हैं, सही है। तो यहाँ पर देखो कि 2 प्लस 6 ऐड नहीं करना, क्या है कि हमारे पास, हमें मालूम है कि जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आए को सेकंड के साथ कॉन्स्ट आयोटा होता ही होता है, सॉरी आयोटा होता ही होता है, सही है। मैंने शो नहीं किया बट होता है, सही है। तो आप इजीली क्या है इसको अंडरस्टैंड कर लेना, बिकॉज क्योंकि मोस्टली ऐसी कंडीशन आपके पास आती रहेगी, सही है। तो अभी डायरेक्ट इसमें फार्मूले पुट करो। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्या है, एक्स है, सेकंड हमारे पास क्या है, वाई। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस में वाई 6 है। आयोटा यहाँ पर नहीं लिखना है, आयोटा हमारे पास हमें बस समझने के लिए दिए, बाकी आयोटा हमें यहाँ पर नहीं शो करनी। तो आप डायरेक्ट कर लोगे 4 प्लस में 6 को 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो भी हमारे पास पावर होगा उसको, जो भी हमारे पास नंबर ब्रैकेट में गिवन होगा, जितना पावर होगा उसको उतनी बार मल्टीप्लाई, 3 बार 3 बार, 4 बार 4 बार, 5 बार 5 बार, जितना भी होगा। तो 6 6 से एंड 36, ये हमारे पास 36, और यहाँ पर 4, तो अगर ऐड करेंगे तो रेडिकल में 40, सही है। अभी हमारे पास रेडिकल को कैसे सोल्व करोगे, ये भी हमारे पास बहुत कंफ्यूजन है, सही है। अभी कैसे करोगे, देखो 14, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल सिमाल कौन सा नंबर लग रहा है, कौन सा सिमाल कौन सा लग रहा है, सिमाल हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 20, तो हमारे पास 40 हो गया। अभी क्या है, तो यहाँ पर तो 2 का 2 ही लगेगा, तो यहाँ पर और टेबल लग रहा है, कौन सा लग रहा है, फिर से लगाओ, कौन सा 2 मल्टीप्लाई 10, सही है। जितना भी बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उसको छोटा करते आएगा, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर 10, अभी 10 पे फिर लग रहा है, कौन सा लग रहा है 2 का 5 टाइम, सही है। अभी यहाँ पर देखो 2 एक, सही है, ये 2 दूसरा, ये 2 तीसरा। हमें मालूम है कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट होता है तो दो दो के पेयर बनाते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं, सही है। तो ये इन दोनों के पेयर बन गए, इन दोनों के पेयर बन गए, सही है। और यहाँ पर देखो कि 2 मल्टीप्लाई 5, तो इन दोनों के पेयर नहीं बन रहे, सही है। क्यों, हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमने जब भी हमें इसको छोटा करना था, उसको छोटा करना था, टेबल लगा के छोटा करना था, हमने इसका टेबल लगाया 2 का, तो हमारे पास 10 आ गया, 10 का टेबल 2 टाइम 5 इज 10 हो गया। तो यहाँ पर हमें इनको देख के कॉमन निकालना है, सही है। तो अभी यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, तो 3 तो नहीं है हमारे पास, सही है। तो हमें 2 का कॉमन निकालना है, तो ये दोनों कॉमन निकालेंगे, बाकी हमारे पास ये रिमेनिंग बच जाएगा। तो 2 हमारे पास कॉमन, एंड हमारे पास 10, ये हमारे पास इसका आंसर है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अभी हम चलेंगे बेसिक ऑपरेशन के ऊपर, सही है, क्या है, किस पे चलेंगे, बेसिक ऑपरेशन के ऊपर। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन की ऑपरेशन ले रहे हैं, किसकी, एडिशन वाली ऑपरेशन पे चल रहे हैं। अब एडिशन की ऑपरेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुद बनाएंगे ऑपरेशन, वीडियो बहुत ज़्यादा
क्या होगा, लार्ज होगा, तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास यहाँ पर है फॉर एग्जांपल z बराबर z1 बराबर 2 हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, a प्लस में b आयोटा, सेकंड है हमारे पास z2 बराबर c प्लस में d आयोटा। सही, अभी हमारे पास एडिशन की ऑपरेशन लगानी है तो कैसे लगाओगे आओ देखते हैं। तो यहाँ पर एडिशन है तो सिंपल हमारे पास एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन ए प्लस में जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं, बी आयोटा यहाँ पर प्लस देनी है। सही है, क्यों, यहाँ पर एडिशन मांग रहा है इसलिए, अगर सब्ट्रैक्शन बोलता तो सब्ट्रैक्शन लगाते यहाँ पर सी प्लस डी आयोटा। सही है, अभी क्या है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कर लोगे आप भी, ए प्लस में बी आयोटा प्लस में सी प्लस में डी आयोटा। जहाँ पर भी आपकी एडिशन वाली सिंबल आ जाए उसको आप आंख बंद करके सेम लिख लोगे, जब सब्ट्रैक्शन किया है तो उस पर फोकस करोगे। सही है, यहाँ पर इमेजिनरी, यहाँ पर भी इमेजिनरी को सेपरेट करो और रियल को सेपरेट करो। तो ए प्लस में सी कामा बी आयोटा प्लस में डी आयोटा, आयोटा आयोटा कॉमन निकल रहा है दोनों में तो निकालो, ए प्लस सी आयोटा कॉमन तो बी प्लस में डी। सही है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया, ए प्लस में सी कामा बी प्लस में डी। तो हमारे पास आयोटा, हमारे पास समझते हैं कि सेकंड जो भी होगा वो आयोटा होगा, ये भी सेकंड है ये भी फोर्थ है, सेकंड फोर्थ जो सेकंड में होगा वो आपको आयोटा क्या है समझना होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो गई एडिशन वाली बेसिक ऑपरेशन। आप कोई भी वेरिएबल लेके, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आप डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हो। सही है, तो आप खुद भी थोड़ी मेहनत करो। अभी हमारे पास क्या है, सेकंड सब्ट्रैक्शन। सही है, अभी सब्ट्रैक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है कि सेम ही लेंगे, z1 इज इक्वल टू ए प्लस में बी आयोटा कामा z2 प्लस में c प्लस में d आयोटा। सही है, अभी सिंपल क्या है, सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखो ए प्लस में बी आयोटा ब्रैकेट माइनस में c प्लस में d आयोटा ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पर देखो सिंपलीफाई करोगे तो अभी यहाँ पर आपको क्या है, सोचना है। क्यों सोचना है, यहाँ पर नींद में आके सोल्व नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ गई है, मुकाबला करना है इसके साथ, तो करो। फर्स्ट सेमी ए प्लस में बी आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करो सारों से, माइनस सी माइनस डी आयोटा। सही है, रियल क्या है सेपरेट एंड इमेजिनरी सेपरेट, ए माइनस में सी कामा जब दोनों को सेपरेट करो कामा को रखना है। सही है, और बी आयोटा माइनस में डी आयोटा, क्यों, यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का। सही है, यहाँ पर आयोटा कॉमन निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस में सी कामा बी माइनस में डी, डी यहाँ पर आयोटा चला गया, आयोटा में हमें मालूम है कि सेकंड से आयोटा होता है, दो या ना दो आप पे डिपेंड है। सही है, बी माइनस में डी ये हमारे पास सेकंड आ गया। सही है, तो सेकंड आप सब्ट्रैक्शन क्या है ऑपरेशन यूज़ करते हो, कॉम्प्लेक्स लेके ए को ए से बी से डी से डी से आप सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं। सही है, अभी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन पे जाना है, किस पे जाना है, मल्टीप्लिकेशन में जाना है। वो आप कैसे जाओगे वो डिपेंड है आप पे कि आप कैसे जाओगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पर है क्या बचा हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन पे डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। सही है, अभी मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास कंडीशन बेसिक ऑपरेशन क्या है, तो देखो और समझो। तो हमें दोनों क्या है लेने हैं, z1 इज इक्वल टू ए प्लस में बी आयोटा एंड सेकंड z2 ए प्लस सी प्लस में डी आयोटा। मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ए प्लस में बी आयोटा यहाँ पर मल्टीप्लाई सी प्लस में डी आयोटा। सही है, मल्टीप्लाई करो
फर्स्ट को दोनों से, सेकंड को दोनों से, ए सी प्लस में डी आयोटा, सही है। और सेकंड क्या है, प्लस सॉरी बी आयोटा से क्या करोगे, सी प्लस में डी आयोटा, सही है। मल्टीप्लाई करो ए सी प्लस में ए डी आयोटा, जल्दी जल्दी करते जाओ। बी सी आयोटा प्लस में बी डी बी डी आयोटा को आयोटा से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जब आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा -1 के। ये मैंने पहले लेक्चर दे दिया है, उसकी मैं कमेंट क्या है, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा लिंक, सही है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर क्या है, ए सी प्लस में यहाँ पर सेपरेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या है, सिंबल चेंज करो, ए डी आयोटा प्लस में बी सी आयोटा, यहाँ पर आयोटा किसके बराबर है, -1 के, तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर बी रियल सेपरेट करो और इमेजिनरी सेट को सेपरेट करो, ए सी और दूसरा माइनस बी डी, कामा मैंने बोला था कामा, आयोटा डायरेक्ट आप कामन निकालो, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए डी प्लस में बी सी। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है, सही है। मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन भी आ गई। अभी हमारे पास क्या है, लास्ट डिवीज़न वाली, डिवीज़न क्या है, डिवीज़न, सही है। तो डिवीज़न के आप कैसे फाइंड करोगे, सिंपल कॉन्सेप्ट को देखो, Z1 बराबर ए प्लस में बी आयोटा, Z2 सी प्लस में डी आयोटा, यार सपोर्ट को बढ़ाओ, सही। अभी डिवाइड में आपको मालूम है कि क्या है, पी अपॉन क्यू, तो एक पी दूसरा क्यू, सही। डिवाइड फॉर्म में लेके आओगे, ए प्लस में बी आयोटा डिनोमिनेटर में, सी प्लस में डी आयोटा, ये न्यूमरेटर है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या है, रेशनलाइज करोगे, क्या करोगे, रेशनलाइज, सही है। रेशनलाइज भी आपको मालूम होगा, ये भी मैं करके आया हूँ पिछले लेक्चर्स में, आप सुनो। ए प्लस में बी आयोटा डिनोमिनेटर, सी प्लस में डी आयोटा मल्टीप्लाई, जब भी आप रेशनलाइज करते हो तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, सिंबल चेंज होती है। सी माइनस में डी आयोटा, डिनोमिनेटर में सी माइनस डी आयोटा, सही है। तो सिंपल क्या, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो ए सी, डायरेक्ट जल्दी करते हैं, सही है। ए सी माइनस में ए डी आयोटा प्लस में बी सी माइनस में बी डी आयोटा, डिनोमिनेटर में देखो दोनों हमारे पास सेम है, तो सिंपल क्या करोगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर देके और सिंबल चेंज करोगे, प्लस माइनस माइनस, तो सी स्क्वायर माइनस में ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, सही है। तो सिंपल देखो कि यहाँ पर रियल इमेजिनरी, सही है। तो ए सी यहाँ पर क्या है, बी सी प्लस में बी सी, यहाँ पर क्या है, कामा, और हमारे पास इमेजिनरी माइनस ए डी आयोटा कामन निकाल दो, और माइनस में बी डी, सही है। और हमारे पास यहाँ पर देखो सी स्क्वायर, ये दोनों के ऊपर है, दोनों के नीचे है, सही है। और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस में डी स्क्वायर, और यहाँ पर भी सेम ही, सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, तो ये हमारे पास सेकंड आ गई, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, 4 बेसिक ऑपरेशन थी। और हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर में ये भी पूछा जाता है कि आप जो ना ग्राफ पे शो करो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो आप कैसे करोगे, सिंपल, सही है। तो अगर ये सिंपल है कि वो हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो इसलिए अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो उससे ज़रूर शेयर कीजिए, सही है। तो मैं ऐसे जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट और एडवांस कॉन्सेप्ट सारे दूंगा आज से इंशाल्लाह। कुछ दिन से मिसिंग हो गए थे कुछ वीडियोस, सही है। तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। तो आप सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। मैं आपको क्या है, आपके पास एडवांस नॉलेज पहुँचाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।